आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। मैं पास्टर रुशिता बेंजामिन, आप सबों का जो मुझे इस समय पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया के फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल पावर ऑफ गॉड पीटर बेंजामिन पे देख रहे हैं, आप सबका स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज एक बार फिर से खुदा हमसे बात करेगा और हमको छुएगा अपनी हुजूरी से। चर्च, आर यू रेडी टू वर्शिप द लॉर्ड? क्या आप तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए? आइए दुआ करेंगे और आज की इस आराधना का आरंभ करेंगे। खुदावंद, हम अपने हाथों को उठाते हैं और तेरे वचन में लिखा है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही खुदा हूं। हाँ खुदा बाप, हम अपने आप को, अपनी उन तमामों ख्यालों को, चिंताओं को खुदा बाप शांत कर लेते हैं, अपने आप को तुझ में शांत कर लेते हैं और जानते हैं खुदावंद कि तू जब हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है। खुदा बाप, आज अपने आप को और एक एक जन को जो यहाँ है और हमें देख रहा, उन सबको तेरे हाथों में देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज एक बार फिर से तू हमसे अपने वचन के द्वारा बात करेगा, हमारे जीवन को बदलेगा और खुदा बाप आज कुछ नया हमारे जीवन में करेगा कि हम एक ऐसे विश्वास के साथ अपने अंदर जाएंगे खुदा बाप, तेरी ऐसी सीख के साथ जाएंगे कि हमारा जीवन खुदा बाप, हमारा जीवन, ना ही सिर्फ हमारा जीवन पर हमारे परिवारों का जीवन बदल जाएगा। खुदा बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर टेक्निकल डिफिकल्टी को, हर इंटरनेट इश्यू को, हर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को, हर मौसम की खराबी को यीशु के नाम से बांधते हैं और दुआ करती हूँ खुदावंद कि आज जब हम तेरी परस्तिश कर रहे हैं तो शैतान की हर शक्ति खुदावंद अपने घुटने झुका ले यीशु के नाम से। खुदा बाप, हम दुआ कर रहे हैं यीशु के नाम में और इस पूरी विसिनिटी को, इस लाइव सर्विस को यीशु के लहू में छुपा रहे हैं और मांग रहे हैं खुदा बाप, हम सिर्फ मांग रहे हैं कि तू अपनी हुजूरी से हमें भरेगा, अपने वचन से हमसे बात करेगा और खुदा बाप आज हमारे जीवनों को बदल देगा। हम तेरे तलबगार हैं और हमारी चाहत और कुछ नहीं पर तू है, यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कह रहे हैं मैं तैयार हूं आराधना करने के लिए? आर यू रेडी? अपना हाथ उठा करके कहें, मैं तैयार हूं आराधना करने के लिए। अगर आपने इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, जरूर से इस प्रोग्राम को शेयर करिए ताकि आज बहुत से लोग खुदावंद के वचन को सुन सकें और ताजा दम हो सके। आइए मिलकर के आराधना करेंगे सब नामों में ऊंचा। लेट्स वर्शिप द नेम ऑफ जीसस। Oh yes, my Lord, how great are you, Lord? तू महान है, ओ खुदा। सब नामों में ऊंचा, योग्य स्तुति के कितना, मेरा दिल कहे यही महान कितना। सब नामों में ऊंचा, योग्य स्तुति के कितना, मेरा दिल कहे यही महान कितना। हाथों को उठा करके कहेंगे सब नामों में, come on, सब नामों में ऊंचा, योग्य स्तुति के कितना, मेरा दिल कहे यही महान कितना। सब नामों में ऊंचा, योग्य स्तुति के कितना, मेरा दिल कहे यही महान कितना। सब नामों में ऊंचा, योग्य स्तुति के कितना,
how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Your name, you are name above all names. You are worthy of my praise, and my heart will sing how great is our God. Yes, you are. How great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. Sing it, people. How great thou प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान प्रशंसा Come on, say that again. प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान. Come on, people, lift up your hands and say that again. प्रशंसा वे प्रभु यीशु की. और कोई नहीं है योग्य. कितना महान, राजाओं का राजा है वो. कितना महान. Come on, lift up your hands and say that. प्रशंसा प्रशंसा हो वे प्रभु
सब राज्यों के ऊपर कितना महान, शैतान के राज्य के ऊपर प्रशंसा हो। वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh yes you are, how great Thou art. I bow my head, Lord. How great Thou art. Oh yes, I know it. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. कितना महान, कितना महान, कितना महान. Sing it to Jesus, come on. कितना महान, कितना महान. One more time. कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान. Come on, people, sing it, sing it, sing it. कितना महान, कितना महान. हाँ प्रभु, तू महान है. Come on, come on, come on. Don't stop, don't stop. Just speak the words. Just speak words of worship to the Lord. Give your worship to the Lord. Don't stop here. यहाँ रुक मत जाइए, क्योंकि खुदावंत की हुजूरी यहाँ पर है. खुदावंत की सामर्थ यहाँ पर है. Come on, come on. जब वो अपनी हुजूरी देता है, उसको हल्का ना मानिए, क्योंकि उसकी हुजूरी में मरियम ऐसा भाग चुन लेती है जो उससे कभी नहीं छीना जाएगा. उसकी हुजूरी में एक सामरी स्त्री जो पाप में पड़ी हुई थी, वो मुक्ति पा जाती है. उसकी हुजूरी में वो इंसान जो 38 साल से बीमार था, वो चंगा हो जाता है. अरे यीशु की हुजूरी में सब कुछ जो सही नहीं है सही हो जाता है. पर आज एक काम करें, उसको सिर्फ हम महान इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए हैं. आज हम उसको महान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुदावंद है. Come on, He is God and that's why I give Him praise. He is God, that's why I tell that He is great. Lord, we worship You because You are the Lord. हम तेरी आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि तू हमारा खुदा है, तू हमारा परमेश्वर है. खुदावंद, अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ और शैतान की हर अंधकार की ताकत को बांधती हूँ. खुदा बाप, हर टेक्निकल इंटरनेट इश्यू को यीशु के नाम से बांधते हैं और दुआ करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं होएगी, कोई मौसम की खराबी नहीं होएगी. और खुदा बाप, आज हम तेरे वचन को सुनने वाले हो सकेंगे. खुदा बाप, मुझ में से होकर के आज बात करना. खुदा बाप, मैं तेरी बंदी हूं, तूने मुझे चुना है. और खुदा बाप, अगर तू शब्द नहीं देगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगी. आज अपने आप को तेरे मज़बे पे लाके छोड़ देती हूँ और दुआ करती हूँ. खुदा बाप की सैक्रिफाइस तो तैयार है, खुदा बाप वचन तो तैयार है, पर अगर तूने आग भेज दी तो आज इस वचन के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा की आग के द्वारा ये वचन बड़े बड़े काम करेगा. और खुदा बाप, आज हम एक बड़ी चीज को समझ पाएंगे. खुदा बाप, दुआ करती हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद हमारा विश्वास दोबाला हो जाए. और खुदा बाप, बहुत से लोग जो अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की चीजों में
फंस के थक चुके, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा जीवन में आगे। खुदा बाप आज दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से कि आज तू उपाय करेगा, आज तू उपाय करेगा। द लॉर्ड शैल प्रोवाइड इन दिस इवनिंग। खुदा बाप दुआ करती हूँ कि एक जन को अपने आप को तेरे हाथों में देती हो, दुआ करती हो, विश्वास करती हो खुदा बाप कि जब आज मीटिंग खत्म होएगी तो हम ये कह पाएंगे ये तो यहोवा ने किया है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। खुदा बाप सारा जलाल सारा आदर तुझे देती हूँ और जानती हूँ खुदा बाप ये मुझसे तो ना होगा पर तेरा आत्मा मुझ में से होकर के बोलेगा और मैंने तुझे अपने आप को दे दिया यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी शेयर करिए जरूर से, क्योंकि कुछ अच्छा होने पर है। खुदा आपको बरकत दे। मैं यहाँ 2 मिनट में नहीं 1 मिनट में वापस आऊंगी। डोंट गो एनीवेयर। Praise the Lord. Come on, जय मसीह की, जय मसीह की। जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया के फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे, मैं आप सबका एक बार फिर से खुदावंद की उपस्थिति में आपका स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ जैसे रोज बरोज खुदा बाप हमको अपना वचन दे रहा है, आज भी वो देगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो बोलिए मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूं खुदा के वचन के लिए। मैं तैयार हूं खुदा के वचन के लिए। आमीन। जितने लोग मुझे देख रहे हैं वहाँ टाइप कर सकते हो, कह सकते हैं मैं तैयार हूँ खुदा के वचन के लिए। खुदा ने मुझे ये वचन दिया है और बिना और टाइम लिए मैं आपके साथ आज के वचन को शेयर करना चाहती हूँ। आज के मैसेज का टाइटल या शीर्षक है मछली के मुंह में सिक्का। कहिए मछली के मुंह में सिक्का। सिक्का तो देखा है ना आपने, कॉइन। मछली के मुंह में, अरे भैया अच्छे से बोल दीजिए, मछली के मुंह में सिक्का। अब आप कहेंगे ये कैसा टाइटल है, ये कैसा टाइटल आप मुझे बता रहे हैं, कैसा मछली के मुंह में सिक्का? परेशान मत होइए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सब समझ में आता जाएगा कि कौन सी मछली कौन सी मछली के मुंह में सिक्का क्या चीज है। आज का जो वचन है, जो आज के वचन का विषय है, जिसके बारे में आज हम खुदावन से सुनने वाले हैं, आज हम उसके वचन से सुनने वाले हैं, वो ये है, जो विषय आज हम बात करने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर उपाय करता है। कहिए परमेश्वर उपाय करता है। परमेश्वर उपाय करता है। भैया जब देखिए मैं यूपी की हूं और यूपी में कहते हैं बंदोबस्त है, बंदोबस्त, या कहते हैं भैया इंतजाम करवा देना हमारे। कितने लोग आज पूरी दुनिया में किसी ना किसी तरीके से अपने जीवन में कोशिश कर रहे हैं कि इंतजाम हो जाए, किसी ना किसी तरीके से उपाय हो जाए। भैया बच्चे की शादी नहीं हो रही है, उपाय हो जाए। अरे भैया फीस भरनी है, उपाय हो जाए। जॉब छूट गई है, उपाय हो जाए। हमारा घर खतरे में आ गया है, किसी ने कोर्ट केस कर दिया है, काश हमारे लिए उपाय हो जाए कि वो जज हमें हमारा फैसला हमारे हक में सुना दे। बहुत से लोग हैं जो इस समय मुझे देख रहे होंगे और बीमार हैं और कह रहे हैं काश हमारे लिए चंगाई का उपाय हो जाए, काश हमारे लिए हॉस्पिटल का उपाय हो जाए, काश हमारे लिए ट्रीटमेंट का, इलाज का उपाय हो जाए। बहुत से लोग हैं जो देख रहे होंगे, मुझे कह रहे होंगे काश हम तो बहुत कुछ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हमारे पास चीजें नहीं है। पर आज खुदा का ये कलाम जो मुझे खुदा ने दिया है, मछली के मुंह में सिक्का, मैं आपको बताना चाहती हूं कि खुदा के स्वभाव में होता है कि वो उपाय करता है। खुदा के स्वभाव में होता है कि वो आपके लिए प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो आसमानी बाप है और एक बाप अपने बच्चे की नीड को, जरूरत को इससे पहले कि वो उसको बताए समझता है। मेरे पास मेरे पति हैं और मेरे पास मेरा बच्चा है मार्क, एंड आई टेल यू, इससे पहले कि मार्क बोले कि उसको क्या चाहिए, इससे पहले मार्क का स्कूल खुले उसको क्या क्या चाहिए, इससे पहले मार्क का बर्थडे आए तो उसके लिए क्या क्या करना है, उसको क्या जरूरत है, आई वॉन्ट टू टेल यू, खाने से लेकर कपड़े तक, कपड़े से लेकर पढ़ाई तक, पढ़ाई से लेकर के मिनिस्ट्री तक, मेरे पति को, क्योंकि वो मार्क मेरे बेटे का पापा है, उसे पता है, उन्हें पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। और कई बार जब पापा ला करके मार्क को पहले से वो चीज दे देता है जो उसकी जरूरत है, तो मार्क कहता है पापा आपको कैसे पता, मैंने तो बस सोचा था और आपने मुझे दे दिया। अरे भैया वो बाप है, और जो बाप हमारे ऊपर है वो खुदा
खुदावंद है। अरे जब मेरे हस्बैंड बीइंग एन अर्थली फादर जमीनी बाप होकर के अपने बच्चे की जरूरतों का उपाय करते हैं, तो क्यों कर नहीं हमारा आसमानी बाप जिसने हमको अपनी शक्ल में बनाया है, अपनी सूरत में बनाया है, अपने जैसा बनाया है, उसने हमें जिंदगी में भेजा है, उसने चाहा था इसलिए हम आज जी रहे हैं। If God gave you life, He will sustain you। अगर खुदा ने जीवन दिया है तो वो आपको संभालेगा। अगर खुदा ने पेट दिया है तो खाना देगा। अगर खुदा ने फैमिली दी है तो सारा उपाय करेगा कि किस तरीके से आप अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, क्योंकि खुदा बाप है। खुदा क्या है? खुदा बाप है। तो वो हमको ऐसे बच्चे नहीं बनाना चाहता जो आलसी हो। ऐसे बच्चे नहीं बनाना चाहता कि हम अपने बेड में हो और आकर के ब्रेकफास्ट भी हमें खाना ना पड़े, बट वहीं ब्रश कर लें और वहीं कुल्ला कर लें और उसके बाद खाना भी वहीं खिलाया जाए और टीचर आकर के घर में पढ़ा दे। ना 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 ना, अगर आप एक अच्छे बाप होते हैं तो अपने बच्चे को आलसी नहीं बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो बाप अपने बच्चों की जरूरतें बस ऐसे ही पूरी करता रहता है बिना उनसे कुछ करवाए, बिना उनको सही करे, तो वो बच्चे बिगड़ैल कहलाते हैं। पर खुदा बाप हमें बिगड़ैल बच्चा नहीं बनाना चाह रहा है, वो हमें ऐसा बच्चा बनाना चाह रहा है कि हमारी और उसकी रिलेशनशिप ऐसी हो कि हमें पता हो और उसको पता हो कि हम दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बाप और बच्चे का होता है। और खुदा हमको एक ऐसा बच्चा बनाना चाहता है जो ये जानता है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी जरूरतें कैसी पूरी होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आसमानी बाप है जो मेरे मांगने से पहले जानता है कि मुझको क्या चाहिए। I want to tell you tonight, I want to tell you that when Adam, जब खुदा बाप ने आदम को बनाया तो आदम को बना करके ऐसे छोड़ नहीं दिया। आदम को ये नहीं कहा अब देखो मैंने पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारे लिए चीजें बना के रख दी हैं, अब ये फल जो है ये इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब देखो ये मछलियां जो हैं तुम बस इसमें से खाते रहना, तुम बैठो, तुम आराम करो और रोज सिर्फ ये देखो कि कितनी सुंदर वाटिका है, कितना सुंदर गार्डन ऑफ ईडन। ना 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 ना, खुदा को पता था कि आदम को भूख लगेगी, खुदा को पता था कि उसकी नीड्स क्या होंगी, उसने सब कुछ करके दिया, पर साथ में ये भी कहा जिस वाटिका में तुमको रखा है ड्रेस इट एंड कीप इट। इस वाटिका को सही से रखना, इस वाटिका की कटाई छटाई करते रहना। प्रोवाइड तो मैंने तुम्हें कर दिया है, पर अगर तुम चाहते हो कि ये सेब का पेड़ जिसमें से तुम खा रहे हो, ये फल जो तुम खा रहे हो, अरे भैया अगर हमेशा के लिए फल लगे रहेंगे तो कुछ दिन बाद वो सड़ जाएंगे। जब एक लॉट पूरा हो जाएगा तुम्हें फिर से उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें फिर से खेती करनी पड़ेगी, तुम्हें फिर से काम करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसके लिए सब कुछ दिया। और जब ये देखा कि उसको सब कुछ मिल तो गया पर उसका मुंह लटका हुआ, तो उसने कहा कोई बात नहीं, इसका भी उपाय कर दूंगा, एक बीवी दे देता हूं जो तुम्हारी संगी बन जाएगी, जो तुम्हारी साथी बन जाएगी, जो तुम्हारे साथ रहेगी। खुदा ने आदम को सब कुछ दिया पर यूं ही नहीं दे दिया, कहा सब कुछ दिया तो है पर रखवाली तुम करोगे, खेत दिया तो है, गार्डन दिया तो है, पर इसकी कटाई छटाई तुम करोगे, क्योंकि यहोवा उपाय तो करता है पर वो ये नहीं चाहता कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं खुदा बाप हमारे लिए उपाय कर, खुदा बाप करेगा, कहिए खुदा बाप करेगा, खुदा बाप करेगा, जो भी है whatever is your need, खुदा बाप उपाय करेगा, खुदा बाप प्रोवाइड करेगा। पर आपको पता है कुछ चीजें हैं जो मुझे और आपको भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि खुदा बाप प्रोवाइड तो कर देता है, दे तो देता है, कुआं दे देता है, पर पानी तुम्हें ही जाकर के उसमें से खींचना पड़ेगा। बहुत से लोग आज ये सोच रहे हैं कि कुआं भी खुदा देगा और पानी भी खुदा बाप निकालेगा और मुंह में भी पिला करके जाएगा। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुआं हमारे घर में ही खोद दो भैया ताकि हमको जाना ही नहीं पड़ा। ना 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 ना, अगर आप चाहते हैं कि खुदा बाप का उपाय अपने जीवन में देखे तो आपको वो करना पड़ेगा जो खुदा आपसे कह रहा है, क्योंकि वो बाप है और वो चाहता है कि हम सीख सकें कि कैसे उस पर विश्वास करते हैं, काम करते हैं और उस उपाय को, इंतजाम को जो खुदा ने हमारे लिए किया है उसको अपने जीवन में किस तरीके से ले लेते। कितने लोग तैयार हैं ये तरीका सीखने के लिए? कितने लोग तैयार हैं इस तरीके को सीखने के लिए? क्योंकि बहुत से मसीही फ्रस्ट्रेटेड और परेशान आज इसलिए हैं क्योंकि वो गाते तो हैं यहोवा यिरे मेरा सहायक, उसका अनुग्रह काफी है, मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ना 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 ना,
बहुत से मसीह इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, हमने इतनी दुआ करी पर खुदा ने हमारे लिए वो चीज पूरी नहीं करी। भैया खुदा बाप तो पूरा करना चाह रहा था, आप ही उठ करके नहीं जाना चाह रहे थे उस जगह पे जहां खुदा कह रहा था। पौलुस से खुदा कहने लगा वहां चला जाना, अनायास के घर चले जाना और वहां पर तुझे पता लगेगा कि तुझे क्या करना है। आई वांट टू टेल यू, खुदा बाप तो देता है, खुदा बाप चीजें ठहराता है, खुदा बाप लोग ठहराता है, खुदा बाप फरिश्तों को ठहराता है कि वो आपके लिए उपाय करे। पर एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें उठना पड़ेगा और जाकर के उस उपाय को लेना पड़ेगा। तैयार है उस तरीके को सीखने के लिए? आपको बताना चाहती हूँ, मछली के मुंह में सिक्का। देखिए मछली के मुंह में सिक्का कहां से आया है। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 24, ये पतरस के बारे में है और पतरस से कुछ लोगों ने पूछा। ये देखिए, सुनिएगा क्या पूछा। मत्ती 17 उसका 24वां अध्याय। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा हाँ देता तो है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया ऑफिसर से कह रहे हैं पतरस, क्या यीशु मसीह जो तुम्हारा गुरु जिसके साथ तुम रहते हो, जिसकी टीम में हो, क्या टैक्सेस भरता नहीं है? क्या ये बताओ। अरे भैया टैक्सेस भरना, लोन भरना कितनी बड़ी बात होती है ना। अब पतरस क्या करें, पतरस के पास तो कुछ है नहीं इस समय टैक्स भरने के लिए, तो वो वापस आ जाता है। और देखिए यीशु से क्या बात होती है। जब वो वहां पहुंचता है जहां यीशु है, मैथ्यू 17 25 वर्स 17-25, जब वे घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा। ये यीशु ने पूछने से पहले उससे कहा। यीशु ने पूछने से पहले कहा क्यों? क्योंकि यीशु को पता था पतरस किस क्वेरी के साथ आ रहा है। सुनिएगा, यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन तू क्या समझता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा परायों से। यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गया। उसके बाद 27वें आयत में लिखा है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। कितना सिक्का मिलेगा? एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। आपको पता है जब पतरस ये सोच रहा है भैया कर कहां से भरेंगे, जब पतरस ये सोच रहा है टैक्स कहां से भरेंगे, भैया वो कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, जब हम वापस जाएंगे वहां तो वो लोग पूछेंगे तुमने टैक्स भरा या नहीं भरा। आज कितने सारे लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे पास तो बहुत सी चीजें भरने को है, बच्चे की फीस भरने को है, घर में राशन भरने को है, अरे बाप रे एकेडमिक ईयर एंड हो रहा है, हमें अपनी फीस भरनी है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, चीजें जाकर के पूरी करनी है। किस तरीके से करेंगे मैं आज आपको बताना चाहती हूं। जब पतरस के पास एक नीड थी कि उसको टैक्स भरना है, तो पता क्या, जब वो यीशु से बात करता है तो यीशु उससे कहता है पतरस जाकर के झील के किनारे बैठ जाना और सोचते रहना, अभी एक मछली उछलेगी और सीधे आकर के बास्केट में गिरेगी और वो खुद ही मुंह खोलेगी और उसमें खूब सारे सिक्के होंगे। नहीं, पतरस जाकर के झील के किनारे सोचना, पतरस जाकर के झील के किनारे प्रार्थना करना, पतरस जाकर के झील के किनारे तुम डे ड्रीम करना, पतरस झील के किनारे जाकर के तुम खूब रोना और खूब सोचना कि किस तरीके से हम कर भरेंगे। ना, खुदा बाप उसको एक तरीका दे रहा था और तरीका यह था, पतरस मैं तुझे तरीका दे रहा हूं पर मैं झील के किनारे नहीं जाऊंगा, आज तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी उस दिन मैं खुद से तेरे पास आ गया और मैंने तुझसे कहा कि जाकर के झील के उस भाग में तू फिर से एक बार अपना जाल डाल। और बहुत सी मछली आ गई, पर आज तुझे कुछ करना पड़ेगा, आज तुझे अकेले झील के किनारे जाना पड़ेगा, मैं तेरे साथ नहीं आ रहा हूं। और पता क्या करना पड़ेगा, बंसी को डालना पड़ेगा। और जब तू बंसी डालेगा तो चिंता मत करना, एक ऐसी मछली है जिसको मैंने कमांड करके रखा है, जिसको मैंने आदेश करके रखा है कि जब पतरस आ जाएगा और बंसी डालेगा तो तुम जाकर के वहां उसके पास चली जाना, उस बंसी में चली जाना और जब पतरस मुंह खोलेगा तब उसमें पता उसे क्या मिलेगा, मछली के मुंह में सिक्का। और वही सिक्के को लेना, वही सिक्के को लेना जिस तो तुम्हें मिला है और जाकर के कहना ये लो
भर दिया टैक्स। ये लो भर दिया टैक्स, ये लो भर दिया टैक्स। अरे जितने लोग आपके दरवाजे पे दस्तक दे दे के कह रहे हैं मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो, जितने बैंक्स कह रहे हैं मेरा लोन वापस करो, और जितनी गवर्नमेंट्स परेशान हो रही है, जितनी कंपनीज परेशान हो रही है, जितने बिजनेसेस परेशान हो रहे हैं, जितने माँ और बाप परेशान हो रहे हैं, जितने यूथ्स परेशान हो रहे हैं, जितने लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में परेशान हो रहे हैं, जितने लोग आज इकोनॉमी हिल रही हो परेशान हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा को पता है आपकी लिस्ट कि आपको क्या क्या भरना है, और वो आपको बताएगा कि यहां जाना, बंसी डालना, एक फिश मिलेगी, उसका मुंह खोलना, और उसके बाद उस कॉइन को लेकर के जाकर के भर देना। मछली के मुंह में सिक्का, मछली के मुंह में सिक्का। कोई तो मछली है जो आपके लिए भी खुदा ने रखी है, कोई तो मछली है जो आपके लिए भी खुदा ने रखी है। अरे भैया कोई तो मछली है, क्योंकि खुदा बाप तो सबके लिए सब कुछ करता है। अरे आप उसको जाने या ना जाने तब भी करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा बाप तो अपनी वर्षा और अपने सूरज की किरणों को उन पे भी डालता है जो अच्छे होते हैं, और उन पे भी डालता है जो अच्छे नहीं होते हैं। अगर तुम हगार भी हो, अगर तुम हगार भी हो जो खुदा जिंदा खुदावंत को जानती नहीं हो, पर अगर तुम्हारी आवाज को सुनेगा, अगर तुम्हारे रोने को देखेगा, तो तुम्हारी आंखों को खोल देगा और कहेगा मत परेशान हो, तेरा बच्चा नहीं मरेगा, पर जाकर के उस कुएं से पानी ले ले जो मैंने तुझे दिखाया है। I want to tell you, whether you know Jesus Christ as your personal savior or not, if you call upon him in this night, he will help you out. चाहे मैं गंदा हूं, चाहे मैं खराब हूं, चाहे मैं ब्लैक हूं, व्हाइट हूं, ब्राउन हूं, अगर मैं खुदावंत के ऊपर गुहार लगाऊंगा तो वो मेरी आंखें खोलेगा और मैं उस कुएं को देख लूंगा। पर पता, कुएं को पास नहीं लाएगा, मुझे उठ करके जाना पड़ेगा। आज बहुत से मसीह हैं जो कुएं के पास नहीं जाना चाह रहे, बहुत से मसीह हैं जो झील के किनारे नहीं जाना चाह रहे, बहुत से मसीह हैं जो सिर्फ बातें करते हैं कि यहोवा यीरे, यहोवा यीरे। अरे यहोवा यीरे वो तब होता है जब तुम अपना सैक्रिफाइस लेकर के उसके पास जाते हो, जब तुम अपना काम लेकर के उसके पास जाते हो। बहुत से लोग, बेटा याद रखना, जब मैं छोटी थी, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे भी टाइम्स रहे जब मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल के लिए जूते पता कौन से दिलाए शायरन, आज तो बहुत अच्छे अच्छे पहनती हूँ, खुदा बाप ने मुझे बरकत दी। पर उस वक्त जब मेरी माँ के पास थोड़ा ही पैसा हुआ करता था, पता मुझे ऐसे शूज दिलाती थी जो स्कूल वाले थे, जिसमें पता सोल ने क्या कहते हैं, पैतावा नहीं होता था, पैतावा नहीं होता था, और सिर्फ कार्डबोर्ड होता ना, कार्डबोर्ड दफ्ती, उसको उसमें लगा दिया जाता था, क्योंकि वो सबसे सस्ते मिलते थे। कोई बात नहीं, खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा को पता है कि कब किस समय किस चीज का उपाय करना है। आज जब बाहर जाती हूँ तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट शूज है, और तब जब स्कूल जाती थी तब खुदा ने मुझे वो दिया। अरे चाहे जैसे चाहे वैसे, अगर खुदा बाप उपाय कर रहा है तो उसके उपाय को जा करके लेना पड़ेगा। पतरस, झील के किनारे जा, झील के किनारे जा। कितना कर्जा लेंगे लोगों से, कितना रहेंगे अपने रिश्तेदारों के घर पे, कितना रोएंगे, कितना गाएंगे। अगर खुदा का उपाय देखना चाहते हैं, अगर खुदा का उपाय देखना चाहती हो, तो एक काम करना, झील के किनारे जाना, बंसी डालना, मछली मिलेगी, मछली के मुंह को खोलना। एक एक डिटेल के साथ खुदा ने पतरस को तरीका बताया कि किस तरीके से वो उस उपाय को, उस प्रोविजन को, उस इंतजाम को जो खुदा ने करा है, वो अपने जीवन में ले सकता है। आई एम आस्किंग, क्या आप तैयार हैं झील के किनारे जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं झील के किनारे जाने के लिए? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बंसी डालनी पड़ेगी, झील के किनारे जाके बैठना पड़ेगा। पता नहीं एकदम से मछली मिली थी या थोड़े बाद में मिली होगी, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता कि मछली तो जरूर मिली होगी और पतरस ने वो कर भर दिया होगा। अरे जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, क्या क्या चीजें भरवानी है, आज खुदा के पास चले जाओ। और मैं सच बता रही, जब दुआ में बैठोगे, जब आज कलाम सुन रहे हैं, तो खुदा बाप बता देगा, that's the way you gotta fill that tax. That's right. मुंह, मछली के मुंह में सिक्का। खुदा, आज मेरी दुआ है कि हम सबको सुनाई पड़ जाए जो आज खुदा हमसे कहना चाह रहा है। मछली के मुंह में सिक्का। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास शांति नहीं, मेरे पास जॉय नहीं है, कोई कह रहा मेरे पास पैसा नहीं, कोई कह रहा मेरे पास शांति नहीं, कोई कह रहा मेरे पास पैसा है पर मेरे पास हेल्थ नहीं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अरे जो भी नहीं है, आज खुदा बाप उपाय करने के लिए तैयार है। I don't know if it is even a small thing or a big thing, whatever is your need, God will provide it. Amen. Do you believe it? Yes. Yeah, we believe it. Believe it. God will provide. झील के किनारे बंसी डाल। That's right.
खुदा बाप, तुम तो चुटकी बजा करके 5 रोटी 2 मछली से सबको खिला देते हो। यही मछली चुटकी बजा करके ले आओ ना, यही कर दो ना काम। एंजल को कह दो ना, जिब्राइल को कह दो जाकर के हमारा कर भर दे, हम जानते हैं आप कौन है। ना 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 ना, यीशु मसीह कह रहा झील के किनारे जा, कहिए झील के किनारे चले, आइए झील के किनारे चले। हालेलुया। अब मैं आपको बहुत जल्दी से बताना चाहूंगी कुछ 3 टिप्स जिसके द्वारा आप उस तरीके को जो खुदा बताता है सुन सकते हैं और उस तरीके को सुन करके मान सकते हैं और उस इंतजाम को, उस उपाय को जो खुदा ने आपके लिए रखा अपने जीवन में पा सकते हैं। कहिए मैं पाऊंगा, कहिए मैं पाऊंगा, खुदा का इंतजाम मैं पाऊंगा, खुदा का इंतजाम मैं पाके रहूंगी। ऑल द गर्ल्स वाचिंग मी, कहिए मैं खुदा का इंतजाम पाके रहूंगी। कोई पास्टर देख रहा है, कोई भी देख रहा है, कहिए मैं खुदा का इंतजाम पाके रहूंगी। कैसे पाते हैं? बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, ओके, क्योंकि भैया वर्षा नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है? वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही। जब बारिश नहीं होती तो कैसा लगता है? कुछ होगेगा? नहीं होगेगा है। जब बारिश नहीं हो रही टेम्परेचर भी बड़ा खराब लगेगा। जब बारिश नहीं हो रही वेजिटेशन नहीं हो सकता। जब बारिश नहीं हो रही है पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज हो गया। बट यू सी, जब हर जगह अकाल पड़ रहा है, जब हर जगह बारिश नहीं हो रही है और सब लोग परेशान हैं कि वर्षा नहीं हो रही है, खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, ये तो जरूरत है रोज की कि पानी पी ले, खाना खा ले। पर आपको पता है जब वर्षा नहीं हो रही है, एलाइजा को खुदा ने वचन दिया है कि वर्षा ना होगी, और एलाइजा को जब ये वचन मिला है तो उसने वचन दे दिया है कि जैसा मैंने कहा है वैसे ही वर्षा अब होएगी नहीं। और जब उसने खुदा का ये वचन दे दिया है तो खुदा की आवाज उसके पास आती है और खुदा उससे कुछ कहता है। याद रखिएगा, क्या अकाल है? वर्षा नहीं हो रही है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस नहीं चल रहा। कोविड-19 है, बिजनेस नहीं चल रहा है। कोविड-19 है, चर्चेस नहीं चल पा रहे हैं। कोविड-19 है, चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। बट लिसन टू मी, चाहे कैसा भी पैंडेमिक हो, कैसा भी एपिडेमिक हो, कैसे भी वेदर कंडीशन हो, अगर आप खुदा के बंदे हैं तो खुदा बाप आपको जानता है कि कैसे खिलाए और वो आपको वचन देगा। आर यू रेडी? कोविड-19 में कैसे मिनिस्ट्री करेंगे? अरे जिस खुदा की आप सेवा करते हैं उसको पता है कोविड-19 कैसा है, वही आपको बताएगा। अगर आप सुनना चाहेंगे, लिसन टू दिस, 1 Kings chapter 17 verse 1। और तिशबी एलाइजा ने, जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने आहाब से कहा, ओके वी ऑलरेडी डिड दिस। 1 Kings chapter 17 verse 2, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। कहिए तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। क्या कहा है? मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे कहां खिलाएं? नहीं, एक वर्ड है कि वे तुझे यहीं खिला दे जहां पर तू है, वहां खिलाएं, यहीं पर खिला देगा। तुम बैठो एलाइजा, तुम बैठो, यहीं पर तुम्हें सब मिल जाएगा। यहीं पर हम तुम्हें छुपा भी देंगे उस राजा से जो तुमसे गुस्सा हो गया है। चिंता मत करना, तुम यहीं पर बैठो। हम इस तरीके से कुछ सुपर नेचुरल करेंगे कि वो आंधी तूफान आ जाएगा, तुम दिखोगे ही नहीं किसी को। चिंता मत करो एलाइजा, हम कर देंगे। तुम तो जानते हो, तुम तो हमारे बंदे हो, तुमने जो करा हमारे कहने पे करा। ना 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 ना, एलाइजा के खुदा को पता था कि अब जब बारिश नहीं होगी तो उसके सेवक को खाना है। और क्योंकि एलाइजा वो सेवक है जो उसकी बात को सुनता है, जो उसकी बात को मानता है। अरे खुदा को भी इस बात का जहन है, खुदा को भी इस बात की चिंता है कि इसके पास पेट है और उसे खाना खाना है। अरे बाप रे, गला सूखेगा, पानी पीना है। तो एक काम उसने करा, खुदा ने कहा जहां तू चाहे वहां चले जाना, मैं तुझे प्रोवाइड कर दूंगा। ना 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 ना, उसने ये कहा उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएंगे। Hey, listen to me, you can't have the provision of God anywhere where you want and as you want. You can have the provision of God only in the place where He tells you. Hey, listen, अगर आप किसी के पास जाते हैं अपने लिए कुछ मांगने, अपनी जरूरत पूरी करने, तो पता आप उसके टाइम से जाते हैं, आप उस जगह पहुंचते हैं जहां उसने कहा है पहुंचने के लिए। आप काम करवा देंगे, चिंता मत करो, यहां पहुंच जाना। और अगर
अगर नहीं पहुंचे तो हम निकल जाएंगे। अरे खुदा, अरे भैया लोगों, जब हम लोगों से मदद मांगते हैं अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए ताकि वो हमारे लिए उपाय कर दे और हम वैसा वैसा करते हैं जैसा जैसा वो कहते हैं, तो फिर ये तो खुदा है। खुदा कह रहा है करीत नाम के नाले के पास जाना, किसी और नाले पे रुकना नहीं, किसी और जगह पे रुकना नहीं, जो यरदन के पार है उसी नाले के पास जाना, क्योंकि वो जगह मैंने तेरे लिए नियुक्त की है। अगर आप खुदा का उपाय देखना चाहते हैं, अगर आप खुदा का इंतजाम देखना चाहते हैं, then you gotta know one thing, खुदा ने कुछ चीजें आपके लिए नियुक्त करके रखी है। आपको वो जर्नी लेनी पड़ेगी, वो यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल इस तरीके से बताती है 1 Kings chapter 17 verse 5 में, यहोवा का ये वचन मानकर, यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ, कहिए सवेरे और सांझ, और सवेरे और सांझ को कौवे काव काव करके उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वे नाले का पानी पिया करता था और तृप्त हो जाता था। एलाइजा को खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, एलाइजा को लकड़ी ढूंढनी नहीं पड़ रही है, एलाइजा को आग धोखनी नहीं पड़ रही है। पता क्यों? क्योंकि जब अकाल पड़ा है तो खुदा कह रहा है चिंता मत करना, मैं मुहैया करूंगा तेरे लिए, मैं उपाय करूंगा, पर उपाय वहीं मिलेगा जहां पर, वहां जो मैंने तुझे जगह कही है तू वहां जाएगा एलाइजा। इसलिए तुझे उठना पड़ेगा और तुझे जाना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं उन्हें पता है कि खुदा उनसे क्या कह रहा है, पर वो उठ नहीं रहे हैं, वो चल नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं खुदा बाप जब तुम सभी कर सकते हो तो कौओं को यहीं भेज दो ना। ना 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 भैया, खुदा का तरीका हमारे तरीके से डिफरेंट है, हमारी वेज उसके वेज से डिफरेंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज अपने आप को नम्र और दीन कर लीजिए और कह दीजिए जैसा तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूँ और तू है कुम्हार। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितनी बार खुदा ने मुझे और मेरे पति को दिखाया ऐसा कर लो, और हमने कर लिया, हमने अकाल में भी खाया है। और बाइबल बताती है कि सांझ और सवेरे, सिर्फ सवेरे ही अच्छा मेन्यू नहीं है, शाम को भी अच्छा मेन्यू मिलेगा शहरन। पता क्यों? क्योंकि तुमने वो करा है जो खुदा ने कहा। और यहोवा का वचन मानकर अगर आप खुदा बाप के तरीके से उपाय पाना चाहते हैं, आपको आज्ञा माननी पड़ेगी, आज्ञा माननी पड़ेगी। देखो भाई, जो है वैसा, खुदा बाप थोड़ा सा इधर चल लूं, खुदा बाप थोड़ा सा, ना ना ना, बताया था ईस्ट की तरफ, बताया था यरदन नदी के पास, बताया था नाम नाले का। खुदा बाप इतना डिटेल्ड है और ऑर्गेनाइज्ड है। खुदा बाप को एक एक चीज वो प्लान ऐसी खूबसूरती से करता है, ऐसे डायरेक्शन देता है कि जब आप वहां पहुंचते हैं, क्योंकि आपने आज्ञा मानी, तो सांझ और सवेरे कौवे आते हैं, आपको रोटी और गोश्त अच्छा अच्छा खिलाते हैं और आप उसी नाले के पानी से पीते हैं। जब चर्चेस में, जब लॉकडाउन हुआ एंड द टाइम केम फॉर tithes, I'm a pastor and I tithe because that's the way in the word of the Lord also. और मैं सच बता रही हूँ, जब टाइम आया टाइथ देनी है, पैसा बहुत कम था अकाउंट में। जब सैलरी आई तो ऐसा लग रहा है खुदा बाप सैलरी भी इतनी नहीं है, कोविड-19 भी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अब तो चर्चेस भी बंद हो गए। पर आपको पता है, खुदा को तब पता था कि अकाल है और एलाइजा को खाना है। खुदा को अब पता है कोविड-19 है और उसके लोगों को खाना है, उसके दासों को खाना है। एंड आई टेल यू, मैंने बाय फेथ अपनी ऑफरिंग तो निकाली ही निकाली, सॉरी टाइथ निकाली ही निकाली, पर बाय फेथ उसमें और अमाउंट ऐड करा। और खुदा बाप ये मेरी स्पेशल टाइथ है तेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुझे कुछ दे रही हूँ, मैं तेरे घर में कुछ दे रही हूँ, तू किसी का कर्जदार नहीं होता है। क्योंकि जो खुदा बाप को, जो खुदा बाप के घर में खुले दिल से देता है, जो खुदा बाप को लूटता नहीं है, खुदा बाप उसके लिए इतना करता है कि लोग कहते हैं तुमने तो लूट लिया लोगों को, तुमने तो लूट ली बरकतें। अरे भैया, अगर आज इतनी बरकतें, वो इसलिए है क्योंकि मैंने सीखा है करीत के नाले की तरफ जाना और वहां रहना जहां खुदा दिखा रहा, तरीका देगा, रास्ता बताएगा, आज्ञा मानो। Not left, not right, the way of God. 10 minutes more. Second way. Are you ready for the second way? Come on, say, I'm ready. कहिए step number 2. Step number 2. अपनी अकल ना लगाएं
और जो है उसे देना सीखें। और बहुत मुश्किल है, अपनी अकल मत लगाओ। कम ऑन कम ऑन, मेरी तरह स्टाइल से बोलिए, टाइम जा रहा है भाई। अपनी अकल ना लगाएं, अपनी अकल ना लगाए और जो है उसे देना सीखे। ये दोनों चीजें, ये दूसरा जो स्टेप है आपको एक ही स्टोरी में मिल जाएगा। आपको सबको पता होगा वो वाला किस्सा 5 और 2 मछली का, पता है नहीं पता है? पता है ना? आपको पता है जब यीशु बाइबल बताती है, जब आप मत्ती की उस गॉस्पेल में पढ़ते हैं, सारी वर्सेस है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। मत्ती का जब आप गॉस्पेल पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह कहाँ है, तो पता बाइबल बताती, इंग्लिश में लिखा है, एंड पीपल फॉलोड हिम ऑन फुट। कम ऑन से दैट, पीपल फॉलोड हिम ऑन फुट। लोगों को पता लग गया यीशु मसीह चंगा करता है, हाँ हमें जरूरत है चंगाई की, हम जाकर के उससे ले लेंगे। अरे भैया यीशु मसीह लंगड़ों को सही करता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, यीशु मसीह जिसके ऊपर दुष्ट आत्माएं होती हैं उसको चंगा कर देता है। इसलिए एक बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह के पीछे जा रही है, पैदल पैदल जा रही है, ऑन फुट जा रही है। मुझे तो पता है कि यीशु ही उपाय कर सकता है। बहुत साल हो गए हैं अभी तक चंगाई नहीं मिली है, बहुत साल हो गए हैं अभी तक घर की परेशानियां सही नहीं हुई है, पर भैया अब यीशु आ गया है, और जब यीशु आ गया तो इंतजाम भी वो करेगा। आई एम फॉलोइंग ऑन फुट to go and get the provision of the Lord in my life। और बाइबल बताती कि वो वहां पहुंचे, और जब वो वहां पहुंचे और यीशु मसीह ने खूब चंगाइयां करी, लोगों को चीजें सिखाई, लोगों को चीजें पढ़ाई, लोगों को मिरेकल्स करे, लोगों के पैरों को सही कर दिया, अंधों को आंखें दे दी। तो जब ये सारी चीजें कर दी, क्या क्या कर दिया? पैर सही कर दिए, हाथ सही कर दिए, और जो लोग मानसिक संतुलन सही नहीं था उनको सबको चंगाई दे दी, सबका उपाय कर दिया। चेलों ने कहा, चेलों ने, मत्ती 14 में पढ़ लीजिएगा, चेलों ने कहा, स्वामी शाम हो चली है, अब इनको कहें यहां से जाएं। क्यों जाए? क्योंकि जा करके वो कुछ अपने लिए खाने के लिए ले सकते हैं। चेलों ने एकदम हिसाब कर लिया, भीड़ बड़ी है, और अब देखो जो यीशु मसीह को करना था, व्हाट इज द मेन थिंग? यीशु मसीह ने उनके पैर को ठीक कर दिया, यीशु मसीह ने उनकी आंखों को ठीक कर दिया, यीशु मसीह ने उनके जो प्रॉब्लम्स थी उसको सही कर दिया। अब ये कर दिया ना, अब देखो लोगों को कहो अपने लिए जाकर के खाने का उपाय कर ले। सुनिए एक बात, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 14 में, कहने लगा उनको जाने की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। एक बात बताना चाहती हूं, इससे पहले चेले पूरा प्लान बनाते कि इनको भेजें। यीशु ने कहा मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ तुम्हारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला खुदा नहीं हूं, मैं तुम्हें रोज रोटी खिलाने वाला भी खुदा हूं, रोज पानी पिलाने वाला भी खुदा हूं। मैं वो खुदा हूं जो तुम्हारी रोजमर्रा की चीजों के लिए भी चिंता करता है। I want to tell you, God cares for you. God cares for you. Does God care for my house? He cares for my house. Does God care for my electric bill? Oh yes, He cares for your electric bill. Does God care कि अब मुझे किताबें नहीं लेनी है? Oh yes, God cares। यीशु मसीह दिखाना चाह रहा था कि वो सिर्फ इसलिए उपाय नहीं कर सकता है आपकी चंगाई के लिए, पर अगर उसने आपको बनाया है और ये पेट दिया है, जैसे लोग बहुत कहते हैं ना पापी पेट, ना ना ना, ये पापी पेट नहीं है, ये खुदा ने दिया है, खुदा का सिस्टम है, और क्योंकि खुदा ने मुंह दिया है तो वो सवेरे और सांझ में खाना भी दे सकता है, और कह रहा है तुम ही इन्हें खाने को दो। चलते हैं जॉन चैप्टर 6 में और दिखाते हूं कि कैसे कुछ लोग, जब खुदा कह रहा है, यीशु कह रहा है तुम खाना खिलाओ, तुम खाना खिलाओ, अपनी अकल लगा रहे हैं। कम विथ मी टू जॉन चैप्टर 6 वर्स 5। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। देखिएगा फिलिप्पुस ने अपनी अकल लगाई और कुछ कहा, यूहन्ना 6:6 में, परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। कई बार कहते हैं ना, आज दिमाग में सवाल आ रहा है, बच्चे की फीस भरने का टाइम आ रहा है, कहां से करेंगे? अब दिमाग में सवाल आ रहा है कि सारी चीजें खराब हो रही हैं, अब वापस चीजें कैसे सही होंगी? दिमाग में सवाल आ रहा है कि डेट आ रही है लोन भरने की, कहां से करेंगे? सुनिए, जब ये सवाल आपके दिमाग में आए तो समझ जाइएगा खुदा भी कभी कभी आपको और मुझको भी परखेगा, जैसे उसने फिलिप्पुस को परखा। पता क्यों? इसलिए नहीं कि उसको छोटा
दिखा सके, पर इसलिए ताकि वो विश्वास कर सके और देख सके खुदा कैसे उपाय करता है। जब सवाल आए तो खुदा की तरफ देखिएगा। और देखिए फिलिप्पुस ने क्या कहा, फिलिप्पुस ने क्या क्या, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। पूरा कैलकुलेशन, हिसाब दिया, पूरी अकल लगाई है। आपको पता है कभी कभी हम भी फिलिप्पुस की तरह यही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो इंसान होने के नाते इंसानों जैसी बात करेंगे ना। अरे भैया कैसे बिल भरेंगे, अरे भैया कैसे चर्च जाएंगे, अरे भैया कैसे दे दे चर्च में जो ऑफरिंग रेज हुई है, अरे भैया किस तरीके से हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, इतनी मेहनत है, इतनी मुसीबतें हैं। हे लिसन टू मी, ये तो इंसान के नाते आप सोचते हैं, पर हम खुदा के बच्चे हैं। आइए खुदा के बच्चे यीशु की तरह सोचने लगे। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग लाइक क्राइस्ट। क्योंकि जब यीशु मसीह भीड़ को देख रहा है तो वो परेशान नहीं हो रहा है, पर उसको तो पता है कि वो क्या करेगा जब वो आपको देखता है और आपकी जरूरतों को देखता है। तो सवाल जरूर करेगा, कहां से खाना मोल लाए। चिंता मत करिए, उसने पहले ही सोच लिया है यीशु क्या करेगा। Oh, I want to tell you, when you have a need in your life, you gotta know that God already planned how to provide it, but you gotta trust in Him and let go of what you have and believe that He will provide. Don't put your wisdom. मतलब बजट ना बनाए। बजट बहुत लोगों ने बनाए, बहुत कंपनीज ने बनाए, आपने भी बनाया। नहीं, बजट बनाना अच्छी चीज़ है, हिसाब रखना अच्छी चीज़ है, पर क्या करें, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जैसे अब आ गई कोविड-19 की गवर्नमेंट्स फेल हो रही हैं, गवर्नमेंट्स डेब्ट में जा रही हैं। बहुत सी जितने एंटरप्रेन्योर्स थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, बड़ी बड़ी एयरवेज थी, सब कुछ बंद हो रहा है। उन्होंने बजट बनाए थे। अरे मैं आपको सच बताना चाह रही हूँ, बजट के आगे भी खुदा बाप उपाय करता। आपका बजट होगा इतना, पर खुदा कहता अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो मैं तुमको इससे ज्यादा दूंगा। सुनो सुनो सुनो, मैं क्या कह रही हूं, सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूं डिलिजेंट मत होइए, क्योंकि जो मेहनती नहीं होता है, जो अच्छे किफायत से नहीं चलता है, उस पे तो वैसे भी बरकत नहीं होती है। जो काम नहीं करता उस पे तो वैसे ही बरकत नहीं होती। पर मैं ये कह रही हूं कि देयर आर टाइम्स एंड सिचुएशंस इन योर लाइफ, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब नीड इतनी बड़ी होएगी और रिसोर्स इतना छोटा सा होएगा। जरूरत 5000 लोगों की है खाने के लिए, और जो टिफिन है ना बच्चे का, वो बहुत छोटा है। और आपको पता है इस तरीके से लिखा है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 8 में लिखा है, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। चेले हिसाब में पक्के थे, उसने गिन भी लिया 5 रोटी और कैसी जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। वो भी अपनी अकल लगा रहा है और कह रहा है परंतु, कहिए परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है, मेरे पास तो 500 रुपए है और खुदा मुझसे कह रहा है कि इस 500 रुपए को जाकर के उस मिनिस्ट्री में दे दो। खुदा मुझसे कह रहा है इस 500 रुपए जाकर के अपने नेबर के घर में राशन भरवा दो। खुदा मुझसे कह रहा है ये मेरे पास इतना ही सा तो टाइम है, मैं खुदा को कैसे दे दूं। लिसन लिसन लिसन, अपनी अकल मत लगाइए। खुदा का उपाय देखना चाहते हैं? सुनिए, जब यीशु ने सुना कि यहाँ एक छोटा लड़का है जिसके पास एक टिफिन है जिसमें 5 जौ की रोटी है और 2 मछलियां हैं, मैथ्यू में लिखा, यीशु ने कहा मेरे पास, ब्रिंग इट टू मी, कहिए ब्रिंग इट टू मी, कम ऑन से ब्रिंग इट टू मी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जो आपके पास छोटा सा टिफिन है, जो छोटा सा टिफिन है, नीड बड़ी है पर छोटा सा टिफिन है, वो आज यीशु के हाथों में दे दीजिए। क्योंकि जब आप यीशु के हाथ में उसको दे देंगे, जब आप उसको रिलीज कर देंगे, तो यीशु सिर्फ आपकी भूख नहीं मिटाएगा पर आपके कारण बहुतों की भूख मिटा देगा। क्योंकि वो आपके लिए उपाय तो करेगा ही, पर आपको ऐसा जरिया बनाएगा जिसके द्वारा वो बहुत से लोग लिए उपाय कर सके। आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु, जो छोटे से बच्चे ने अपने टिफिन को दे दिया, भैया ये तो समझने वाली बात है कि यीशु मसीह ने उससे छीना नहीं होगा, यीशु मसीह के चेलों ने उससे छीना नहीं होगा। खुदा बाप उन चीजों से उपाय नहीं करता है जो छीनी और झपटी जाती हैं। खुदा बाप तो उन चीजों से उपाय करता है जो खुशी से और नम्रता के साथ उसके हाथ में दे दी जाती है। यीशु, अगर 5 रोटी और 2 मछली तुम्हें चाहिए, मैंने तुम्हें देखा है, वो छोटा बच्चा सोच रहा होगा ये टिफिन मम्मा ने दिया तो है, पर मैंने देखा ये वही यीशु है जिसने अभी अंधे की आंख को सही करा था। अगर अंधे की आंख को सही कर सकता है तो मेरे छोटे से टिफिन को पूरी भीड़ को भी खिला सकता है। आई एम सेइंग, किस चीज में उपाय चाहिए? यू गॉट टू डू वन थिंग, अपनी अकल मत लगाइए और जो है उसे देना सीखिए। मैंने देना सीखा है और खुदा का उपाय देखा है, और अगर आप भी देना सीखेंगे, सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूं, अपना टाइम,
अपनी शक्ति, अपना टैलेंट, अपना डिवोशन, खुदा बाप उसी से आपको आपके लिए उपाय करेगा। और फिर बाइबल इस तरीके से बताती है, यूहन्ना 6:10, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। जैसे ही पता लगा कि एक लड़का जिसके पास टिफिन है, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो, मतलब कि प्रोविजन का मिरेकल स्टार्ट हो गया। उस जगह बहुत घास थी, तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। और फिर लिखा है तब यीशु ने रोटियां ली। कहिए रोटियां ली। कौन सी रोटी है ये? वही 5 जौ की रोटियां हैं जो उसकी माँ ने दी थी। माँ ने दी होंगी, राइट? ओके। लिखा है तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वो वैसे ही मछलियों में से जितना, कहिए जितना वे चाहते थे। Come on, say like, if you want God to give you, if you want God to provide for you, come on, this is my last, come on. If you want God to provide for you, you gotta read this like I'm reading. Okay, are you ready for it? Come on, say that. कहिएगा फिर से एक बार। और वैसे ही मछलियों में से कितने लोग को खुदा का उपाय देखना है? हाथ देखना चाहती हूँ, तो आवाज को बुलंद कर लीजिए। और अगर आप मुझे देख रहे, रिपीट करिएगा मेरे साथ। और वैसे ही मछलियों में से जितना वे चाहते थे, जितना वे चाहते थे, बांट दिया। और फिर लिखा है बाइबल में, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियां, है क्या बात है, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियों में भर दिया गया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वही जौ की 5 रोटियां आपके लिए ऐसी बन जाएंगी कि 5000 को खिला दी जाएंगी। पर ये उपाय तब देख पाएंगे जब आप एक बच्चे के समान हो जाएंगे और कहेंगे अगर यीशु कह रहा है तो मैं अपने टिफिन को देने के लिए तैयार हूं। सबने अपनी अकल लगाई अपनी तरीके से, पर इस बच्चे ने अपनी अकल लगाई यीशु के तरीके में। इफ यू वांट टू सी गॉड्स प्रोविजन, अपनी अकल ना लगाएं, उसका तरीका अपनाएं। अपनी अकल ना लगाएं, उसका तरीका अपनाएं, और जो है उसे दे दें, जो है उसे दे दे। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, विश्वास और बलिदान करने की हिम्मत करें। कहिए विश्वास और बलिदान करने की हिम्मत करें। मैं सच बताऊं, विश्वास करने में और बलिदान करने में हिम्मत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का उपाय आप पा सकें, जो तरीका उसने कहा है उसको अपने जीवन में अपना सके, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा और बलिदान भी करना पड़ेगा। यहोवा यीरे जो ये शब्द है ना, ये अब्राहम ने तब नहीं कहा जब आइजक पैदा हुआ था, पर यहोवा यीरे शब्द तब आया है जब वो उस आइजक को जिसको खुदा ने उसको दिया है लेकर के जा रहा है, ताकि उस पहाड़ी पे जो खुदा ने दिखाई है उसको जाकर के बलिदान कर दे। और आइजक कह रहा है पापा सब कुछ है, लकड़ी भी है, नाइफ भी है, सारी चीजें हैं, पर भेड़ कहाँ है, भेड़ कहाँ है? और तब अब्राहम ने कहा था डोंट वरी, यहोवा यीरे, परमेश्वर अपने पर्वत पे उपाय करेगा। आपको पता है यहोवा यीरे शब्द वहां आया है जहां बलिदान हुआ है। आई वांट टू टेल यू, अगर आप कुछ बलिदान कर रहे हैं जो खुदा आपसे कह रहा है, तो उसी जगह पे जहां आप बलिदान कर रहे हैं वहीं आप खुदा को यहोवा यीरे भी समझ पाएंगे। यू कैन अंडरस्टैंड हु इज यहोवा जायरा अंटिल यू सैक्रिफाइस। उपाय मिलेगा वहीं जहां बलिदान कर रहे हो। जो जो मैंने बलिदान करा वहां वहां उपाय देखा है। और आपको एक लेडी के बारे में बताना चाहती हूँ। I've come to the end of the message. इसने विश्वास भी करा और बलिदान भी करा, और ये आपको मिलेगी 1 Kings chapter 17 उसकी 13th आयत से। बताना, पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, आपको पता सारपत की विधवा के बारे में सबको पता है ना, पता है ना। अब देखिए ये वही चैप्टर है जहां खुदा ने एलिया को बताया था यहाँ पर रहना, करीत के नाले पे खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। पर कुछ ऐसा होता है कि नाला सूख जाता है। अब पानी कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा? डोंट वरी एलाइजा, जब नाला सूख गया है तो मैंने दूसरा उपाय करके रखा। बाइबल बताती है कि खुदा ने एलाइजा से कहा, पता क्या कहा? उठ और सारपत की बेवा के पास जा, क्योंकि मैंने उसको आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाएगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा लोगों को आज्ञा दे देगा कि वो आपके लिए
प्रोवाइड कर सके. कैन यू बिलीव इट? Come on, do you believe it? इतनी टेस्टिमनीज है पर इसमें टाइम नहीं बताने का. खुदा हमने देखा है किस तरीके से खुदा बाप आज्ञा देता है लोगों को खाना खिला देना, चीजें कर देना. और आपको पता जब एलिया वहां पहुंचता है तो ये औरत जो है लकड़ियां बिन रही है. क्यों? क्योंकि इसके पास अब खाने का जीवित रहने का उपाय नहीं है. और लकड़ियां बन रही है कि अब थोड़ी सी रोटी बनाएगी, एक रोटी बनाएगी, खाएगी और मर जाएगी. पर खुदा ने इसके लिए उपाय करना चाहा है. और क्योंकि उपाय करना चाहा तो इसे विश्वास भी करना पड़ेगा और बलिदान भी करना पड़ेगा. और जब सारपत की विधवा के पास ये जाता है एलाइजा, तो कहता है मेरे लिए पानी पीने को ले आ. और जब ये औरत बस पलट ही नहीं होती कि पानी लेने जाएगी तो एलिया उससे रोक करके इसको कहता है 11वीं आयत में 1 किंग्स चैप्टर 17 में लिखा है, जब वे लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ. औरत ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है. और मैं 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए बनाओ, पकाओ और फिर मर जाएं. सुनिएगा 13th वर्स में एलिया क्या कहता है. एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है. कम ऑन, कैन यू जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड रीड दिस विथ मी. क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा तब तक ना तो इस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा. तब वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया. तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था. ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया. आपको बताना चाहती हूं, जब तक फैमिन रहा तब तक यहोवा का उपाय रहा. कमाल से, जब तक अकाल रहेगा, कहिए तब तक खुदा खिलाएगा. जब तक कोविड-19 रहेगा खुदा खिलाएगा. कम ऑन, खुदा खिलाएगा. हो सकता है कोई लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, आपने बिजनेस शुरू करा था और आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया. आई वांट टू टेल यू, अगर आज आप खुदा को पुकारेंगे और वो करेंगे जो आज मैंने प्रभु के वचन से आपको बताया है, चाहे कोविड-19 हो या ना हो, खुदा तब भी मुहैया करेगा. खुदा बाप कोविड-19 में भी मुहैया करता है, खुदा बाप कोविड-19 के बाद भी मुहैया करेगा, पर उसके लिए करेगा जो विश्वास करेगा और बलिदान करने की हिम्मत रखेगा. इस लेडी के पास हिम्मत थी कि ये वो बलिदान कर दे जो उसके पास बहुत थोड़ा है, पर जब उसने बलिदान किया तब उसने यहोवा का उपाय देखा. आई वांट टू टेल यू टुडे, मुझे नहीं पता आप किस चीज के लिए परेशान है, जरूरत है आपकी लाइफ में, पर आज जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताया ना, आज्ञा मानिए खुदा की, जो वो कह रहा कर दीजिए, अपनी अकल ना लगाइए, और जो आपके पास है उसको देना सीखिए. एंड लास्ट पॉइंट, विश्वास और हिम्मत करने की, विश्वास और बलिदान करने की हिम्मत रखिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुदा के उपाय को अपने जीवन में देखेंगे. मछली के मुंह में सिक्का. आज झील के किनारे जाइए, मुझे नहीं पता है कि क्या खुदा आपसे कहेगा, बट आई वांट टू टेल यू, खुदा ने जितनी बार मुझसे कहा है, जितनी बार मुझे जरूरत हुई, खुदा बाप ने मेरे लिए करा है. क्योंकि मैंने झील के किनारे बंसी डाल करके मछली को पाया है और उसके मुंह में सिक्का भी पाया है, और अपने कर भरे हैं, अपनी चीजें भरी हैं, राशन भरा है, टीवी के कॉन्ट्रैक्ट्स भरे हैं, चर्च का किराया भरा है, 37 बच्चों की फीस भरी है, लोगों के घर बिकने वाले थे, लोगों को निकाला जा रहा था, खुदा बाप ने मदद करी कि उनकी भी मदद कर सके. पता कैसे? क्योंकि मैंने तो मछली के मुंह में सिक्का पाना सीखा है. कितने लोग कह रहे हैं मुझे भी खुदा बाप का उपाय चाहिए अपने जीवन में. But if you want, you gotta do it. सच बता रही हूँ, एक दिन इस छोटी सी टेस्टमनी से खत्म करना चाहती हूँ, फिर दुआ करूंगी. जब मेरे पास बहुत कपड़े नहीं हुआ करते थे,
तो मेरी माँ ने एक बहुत खूबसूरत पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का एक मेरे लिए कपड़ा दिया जिसको मुझे सिलवाना था, और मुझे वो इतना सुंदर लगता था, मैंने रखवा दिया था अच्छे। सोचा था कि जब पैसा होएगा तब टेलर के पास जाऊंगी और उसका कुर्ता बनवा लूंगी। और एक दिन मेरे घर में एक लेडी आई, न्यूली मैरिड कपल आए, एंड जब वो आए और हम लोगों ने खाना खिलाया, जब वो जा रहे थे खुदा ने मुझसे कहा कि इसको खाली हाथ मत भेजो, ये लड़की आई है, इसकी शादी हुई है, नहीं इसको कुछ दो, ब्लेस हर। मैंने खुदा बाप क्या करूं? एकदम से खुदा ने याद दिलाया, पता क्या, वही पर्पल कपड़ा जो चमकीला चमकीला सुंदर से जो तेरी माँ ने दिया है, जो तूने सोच के प्लान बना करके रखा, इसको सिलवाऊंगी और पहनूंगी, इसी को जा करके दे देना। मैं सच बता रही हूं, मैंने दूसरी बार सोचा नहीं, मैं गई, शारन कबर्ड खोला, उसको यूं करके निकाला और कहा खुदा बाप अगर तू कह रहा है तो विश्वास करके बलिदान कर रही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तू मुहैया कर सकता है। सच बता रही हूं, विश्वास के द्वारा बलिदान कर दिया। खुदा बाप ने आज इतने कपड़े दिए हैं, इतने कपड़े दिए हैं कि इतने लोगों के आज भी देती हूं, जैसे ही देती हूं वैसे ही और खुदा देता है। पता ये क्यों होता है? क्योंकि जो खुदा का उपाय देखना चाहता है उसको झील के किनारे जाकर के बंसी वैसे ही डालनी पड़ती है जैसे खुदा कह रहा है, और मछली मिलती है जिसके मुंह में सिक्का होता है। ये तो छोटी सी चीज बताई थी आपको, बहुत बड़ी चीजें हैं, पर आज नहीं, कभी और बताऊंगी। अगर आज खुदा का उपाय चाहते हैं, आज्ञा मानिए, अपनी अकल और हिसाब ना निकालिए, खुदा की अकल को इस्तेमाल करिए, उसके शब्द से सुनिए और करिए। अपना जो आपका है थोड़ा सा उसे देना सीखिए और हिम्मत करिए विश्वास करने की और बलिदान करने की। आइए दुआ करेंगे। May I please have the phone that I can just pray for the people who are watching us. Thank you Lord. आइए मिलकर के दुआ करेंगे। Thank you Jesus. खुदा बाप धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है। धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदा बाप उपाय दे तो अपने हाथों को उठा ले और दुआ करें। खुदा बाप आज दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि खुदावंद आज हम सीख सकें। खुदा बाप हमने सीखा है कि कैसे हम तेरे उपाय को अपने जीवन में देख सकते हैं, और खुदा बाप हम दुआ कर रहे हैं कि हम तेरे तरीकों को अपने जीवन में अपना सके। खुदा बाप तुझसे आर्ग्यू ना करें, बहस ना करें, अपनी गणित अपना हिसाब ना लगाएं, पर खुदा बाप हिम्मत कर सकें ताकि वो कर सकें जो तू कह रहा है, ताकि तेरे नियुक्त स्थान पर तेरे नियुक्त तरीके से अपने जीवन में तेरे उपाय को देख सके। खुदा बाप आज कोई माँ है जो तुझसे दुआ कर रही है, कोई बाप है जो दुआ कर रहा है, खुदा बाप कोई पति है जो दुआ कर रहा है, कोई पत्नी जो दुआ कर रही है, कोई पास्टर है जो दुआ कर रहा है, कोई मिशनरी है जो दुआ कर रहा है। खुदावंद उन्हें जरूरतें हैं, और आज हम दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि खुदा बाप तू उनको करीत का नाला दिखाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप तू उनको अपना तरीका समझाएगा और बताएगा। और खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से आज दुआ करती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां लोग देख रहे हैं, और खुदा बाप जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, बच्चा मरने पर आ गया है, कर्जदार अब दरवाजे पे आके खटखटा रहे हैं, लोन्स पूरे नहीं हो पा रहे, सोचा तो था कि घर ले लेंगे, घर ले भी लिया, कोविड-19 हो गया और छूट गई नौकरी, समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा। खुदा बाप आज मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से कि आज तू उनको अपने तरीके को बताएगा और वो तेरी आवाज को सुन सकेंगे। खुदा बाप दुआ करती हूँ कि आज उपाय कर। खुदा बाप जो बीमार है चंगाई का उपाय कर। खुदा बाप जो परेशान है उनको शांति दे दे। खुदा बाप जो तंगहाल है उसको खुदा बाप कुवत दे दे। उपाय कर खुदा बाप, उपाय कर खुदा बाप। आज अपने आप से आंखें हटा करके यीशु को देखिए, क्योंकि वो मदद करेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमेन। Praise the Lord church. Hallelujah. God is good. And all the time. कोविड-19 और कोविड-19 के बाद भी खुदा बाप उपाय करने की ताकत रखता है। उसके तरीके को अपना लीजिए। याद रखिएगा, मछली के मुंह में सिक्का मिलेगा, खुदा ने कहा है। May the Lord bless you. May the Lord keep you. जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज शेयर दिस वर्ड। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं करा, शेयर दिस वर्ड। और साथ में ही हमारे
इस मिनिस्ट्रीज की चर्च की अकाउंट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मिनिस्ट्री में सो कर सकें, आपको बरकत मिली है, आपको टेस्टिमनीज मिली हैं, इससे आपको इस प्रोग्राम से बरकत मिली है, मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, इफ यू वांट यू कैन सो इन दिस मिनिस्ट्री, ताकि ये मिनिस्ट्री ऐसे ही काम आगे करती रहे। बहुत से लोगों का बीड़ा हमने उठाया है और हम धन्यवाद करते हैं। एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया के रूप में हमें ये काम करना है, दूसरों तक पहुंचना है, वर्ड से पहुंचना है, खाने से पहुंचना है, ट्रीटमेंट से, मदद से पहुंचना है। ये तब होता है जब आप हमारी मदद करते हैं। थैंक यू पावर ऑफ गॉड चर्च फॉर स्टैंडिंग विद अस। यू कैन सेंड इन योर ऑफरिंग्स एंड टाइट्स टू द चर्च अकाउंट। एंड जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे जब आप इस मिनिस्ट्री में सो कर रहे हैं। मैं आपसे इजाजत लूंगी। खुदा की सामर्थ आपके साथ बनी रहे। खुदा बाप आपको अपने हाथों में उठाए रहे और आपके जीवन में आप उस उपाय को देख सके। आमेन, हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। फिर से कल मिलेंगे। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ, यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। Your God is alive yesterday, today and forever. He is the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go in the grave.